अब हम कुछ दिन के लिए पितरों के बारे में बात करेंगे और सभी गृहस्थ वालों के लिए, जो मानना चाहें उनके लिए और जो ना मानना चाहें उनके लिए हमारा कोई संदेश नहीं है। जो पितृ को मानते हो वो हमारी बात सुने और जो पितरों को ना मानते हो वो हमारी बात ना सुने, बस हमारी कल्पना मान लें। एक परिवार के बारे में आपको बताते हैं जो कि पितृ दोष से, भयंकर पितृ दोष से पीड़ित है। उसकी कंडीशन क्या है आज की तारीख में, हमारे मोहल्ले की कहानी है। उसमें एक आदमी हैं और दो उसके लड़के हैं। एक लड़के की उम्र लगभग होगी 35 साल और एक लड़के की उम्र होगी लगभग 30 साल के आसपास। दोनों लड़कों की शादी हो चुकी है और दोनों ही लड़कों पर बच्चे हैं। एक पर 2 बच्चे हैं और एक पर 3 बच्चे हैं। अब सुनिए, वो जो आदमी है, उस आदमी की लगभग 10 साल पहले किसी बीमारी की वजह से वो उसका दिमाग सही तरह से काम नहीं करता है। वो इस समय बेचारे कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं कि बस उनका खर्चा चल जाता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाता। खर्चे से मतलब केवल सादा खाना पीना। उनकी जो पत्नी है वो भैंस वगैरह पाल के कुछ उससे अपना इनकम कर लेती हैं और उससे अपना गुजारा उनका हो रहा है। दयनीय हालत है। उनका जो बड़ा बेटा है वो शराब में पड़ गया है, कुछ एमालों में पड़ गया है, उसकी भी कंडीशन अच्छी नहीं है। और जो छोटा है उसका भी रोजगार बढ़िया नहीं चल रहा है। अब ये शायद साल 1.5 साल पहले की बात है। देखिए कैसी अजीब कहानी है। पिताजी हैं, वो बीमारी में, सिर की कोई बीमारी वगैरह हुई तो उससे वो अर्ध विक्षिप्त, यानी कि दिमाग उनका सही तरह से काम नहीं करता, वो नॉर्मल होकर नहीं रह पा रहे हैं। रोजगार धंधा पानी नहीं चल रहा, यानी कि पिता परेशान। बड़ा बेटा है, वो एक दिन ऊपर से किसी तरह से गिर गया, कारण नहीं बताएंगे, है ना। ऊपर से गिर गया और उसके सिर में चोट लग गई और वो अपने पिताजी से भी ज्यादा बुरी हालत में पहुंच गए, यानी कि माइंड से बिल्कुल बेकार। इतना बेकार कि वो अपना भी कार्य करने में बिल्कुल ही असमर्थ, यानी कि पिता मजबूर, लाचार, बड़ा बेटा मजबूर, लाचार, परेशान, और जो सबसे छोटा है उसकी स्थिति भी बढ़िया नहीं है। और उन तीनों की, यानी पिताजी की घरवाली, बड़े बेटे की घरवाली और छोटे बेटे की घरवाली, तीनों सही हैं। तीनों सही हैं, तीनों को कोई परेशानी नहीं है। तीनों अपना पूरे घर का काम धाम करती हैं, खाना पीना बनाना, पूरे घर का काम करना, अपना ध्यान रखना, आदमियों का ध्यान रखना। और तीनों जो आदमी हैं बुरी हालत में, अच्छी हालत नहीं है। सबसे जो छोटा बेटा है, केवल उसकी हालत थोड़ी सी ठीक है, उसको इतनी ठीक है कि वो केवल अपना खर्चा पानी, साधारण खर्चा पानी चला रहा है। तो ये क्या है? ये है पितृदोष। उस घर को पितरों ने घेर रखा है और भयंकर रूप से घेर रखा है। उन पर, तीनों पर ही पितृदोष पिछले जन्म से ही चला आ रहा है। अब पितृदोष का एक दो लक्षण जो हैं वो हम बताते हैं कि हम तुमसे कहना क्या चाह रहे हैं इस कहानी के माध्यम से। ध्यान रखना, पितृदोष आदमियों पर ही असर करता है, औरतों पर असर कभी कभी। पितृदोष घर के मुखिया पर ही असर करता है सबसे ज्यादा, औरों पर कम। पितृदोष घर के बड़े बेटे पर ही असर करता है, औरों पर कम। क्योंकि औरतें होती हैं दूसरे घर की, दूसरे घर वाली लड़कियों से, औरतों से पितरों को ज्यादा मतलब नहीं होता। पितरों को मतलब होता है अपनी
औलाद से, पुरुषों से, अपने लड़कों से। इसीलिए जिनको पितृदोष है, जो पितृ ऋण से मुक्त नहीं हुए हैं, जिनके घर में पितरों की समस्या है, उस घर में सबसे बड़े आदमी ज्यादा परेशान होगा। ये हमने पितृदोष का दूसरा आज लक्षण बताया है। ध्यान देना, ध्यान देना, सचेत रहना।